So, hello dear learners, very good morning to all of you and once again welcome to my YouTube channel and this video. ये जो वीडियो है आपको डेडिकेटेड है स्पोकन इंग्लिश के लिए. So, you always think how to start speaking English. So, here I have solution for you. My dear students, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो बट आप बेसिक पर काम नहीं करते हो. डायरेक्ट यू स्टार्ट मेकिंग ट्रांसलेशन from Hindi to English and English to Hindi, but still you are not able to speak English. So, sir, what should I do in order to speak English? So let me give you some examples. What you should do? Can you do one thing? What? आपको सबसे पहले अपनी जो सराउंड है, साउंड अंडरस्टैंड, मीन्स आपके जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, you know, around yourself, whatever environment you have. क्या आपका environment इंग्लिश का है? Is your environment of English? So if your answer is yes, so there is no problem to learn English, and if your answer is no, so you have problem to learn English. So करना क्या है? So here we have solution. Question is that how to learn speaking English. How to learn speaking English. So here we have some tips. If I talk about. First of all, you people. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि अपने आसपास में अपनी आई से जो भी आप देखते हो आसपास में, जस्ट थिंक इन इंग्लिश एंड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. जैसे सपोज करो, दिस इज व्हाट, दिस इज हैंकी, दिस इज नॉट रुमाल, हाँ दिस इज मार्कर, व्हाट मार्कर, दिस इज वॉच नॉट घड़ी. यानी कि आपको घड़ी नहीं बोलना है, वॉच बोलना है ना. किताब नहीं बोलना है, बुक बोलना है. कलम नहीं बोलना है, पेन बोलना है. क्या बोलना है? पेन, है ना. आपको पंखा नहीं बोलना है, फैन बोलना है. आपको कैसे तो आता है, हमको नहीं आपको आता नहीं. आप हिंदी से इंग्लिश किए हो और इंग्लिश से हिंदी किए. अच्छा, फैन का हिंदी क्या होता है, पंखा, और पंखा का इंग्लिश क्या होता है, ओहो फैन. बट फ्रॉम नाउ यू डू नॉट हैव टू डू लाइक दिस. यू हैव टू अटैक डायरेक्ट ऑन इंग्लिश. हाउ? ना आपको दरवाजा नहीं कहना, डायरेक्ट आपको कहना है डोर. आपको खिड़की नहीं कहना है कि खिड़की का इंग्लिश क्या होगा, डायरेक्ट कहना है विंडो. अंडरस्टैंड? आपको फूल नहीं कहना है, डायरेक्ट फ्लावर कहना है. क्या कहना है? डायरेक्ट फ्लावर. आपको कुर्सी नहीं कहना है, चेयर कहना है. यानी कि आसपास में जो भी आप देखोगे, हेलो, आप जो भी देखोगे इंग्लिश की नजर से देखना है. कैसे देखना है? इंग्लिश की नजर से देखना है. हेलो, अंडरस्टैंड? जैसे you know, if I take example of don't say पानी, say water. What? Say water. Don't say पानी, say milk. Don't say दूध, है ना. Say food. Don't say खाना. Say pulse. Don't say दाल. Say rice. Don't say चाल. Are you getting my point? Definitely you must be getting my point. So first tip, understood? See everything in English around yourself. यानी कि आपके आसपास में जो चीजें दिखाई दे रही हैं आपकी नजरों से, आपकी आई से, जो just think in English and speak English. I can guarantee you within 5 days your English must be improved. First, you know,
just do it and see your improvement. Understand? So I think the very first point you must understood. So let's tip number second. Read small story of junior class. जैसे जूनियर क्लास का जो इंग्लिश का बुक आता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, and if you are in 9th class and if you are class 12th, if you are in graduation and you want to make your English strong, तो आप बेसिक पर काम करो. मैंने लिखे रीड स्मॉल स्टोरी ऑफ जूनियर क्लास, यानी कि जूनियर क्लास में छोटी छोटी स्टोरी होती है इंग्लिश में. मैं पूरा लिख देता हूँ जरा. इन इंग्लिश ऑफ जूनियर क्लास. अंडरस्टैंड? ये जो छोटी छोटी होती है ना, जो छोटी छोटी स्टोरी होती है इंग्लिश में ऑफ जूनियर क्लास के, है ना. जूनियर क्लास से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ क्लास, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज किया जाता है. इसमें सिंपल वर्ड्स यूज होते हैं एंड सिंपल सेंटेंसेस होते हैं. यू पीपल हैव टू रीड स्मॉल स्टोरी इन इंग्लिश ऑफ जूनियर क्लास. सो कैन यू डू इट? कर सकते हैं आप? डू लेट मी नो. कर सकते हैं आप? यस सर आई कैन डू. सो अगर आप दो चीज कर लेते हैं. पहला, आपको जो भी देखना है इंग्लिश की नजर से देखना है, डायरेक्ट इंग्लिश से अटैक करना है. कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. एवरीवन कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट. इफ यू डू इट so just do. If you read so just read a bit small story. लेकिन बहुत छोटी है जो स्टोरी होती है ना, जिसमें सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेज यूज होते हैं, उनको पढ़िए और ट्राई टू स्पीक. सो बताइए, दो चीज आप कर लेंगे? यस सर कर लेंगे. ओहो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो आप पीछे पढ़ते जा रहे हैं, जो आप सीखते जा रहे हैं, तो रिवाइज योर प्रीवियस लेक्चर. अगर क्लासेस वगैरह कर रहे हैं कहीं, अगर कहीं आप क्लासेस वगैरह कर रहे हैं, कोचिंग वगैरह ले रखे हैं, तो वहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है और आप जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना है. अच्छा सर अभी 2 दिन का हुआ है, मैं 2 दिन में क्या है रिवाइज करूँ? यही तो गलती नहीं करना है. अगर आप 1 डे भी कंप्लीट हुआ है ना, तो सेकेंड डे पढ़ने से पहले फर्स्ट डे का you must revise. Understand? अगर 10 डेज का हो गया तो 11th डे पढ़ना हो तो लास्ट 10 डेज का जो भी हो वो सबको रिवाइज कर लेना है. कर लेना है, सबको रिवाइज कर लेना है. सो so, इतना कर सकते हैं आप? हाँ सर कर सकते हैं. ओके, इफ यू कैन डू सो गुड. रिवाइज कर लेना प्रीवियस लेक्चर को. ठीक है. And then next point is that start your morning with English and end your evening with English. यानी कि अपनी मॉर्निंग को इंग्लिश से स्टार्ट करना है. सर हाउ कैन आई स्टार्ट माय मॉर्निंग विद इंग्लिश? यू कैन डिस्क्राइब योर स्टडी. अपने स्टडी को मतलब बोल सकते हैं कि कल मैंने क्या किया था. इंग्लिश होना चाहिए. कुछ रीड कर सकते हैं, कुछ थिंक कर सकते हैं, है ना. यानी कि जो भी आप करो मॉर्निंग में सबसे पहले इंग्लिश से कुछ मुलाकात होना चाहिए. इंग्लिश से दोस्ती चाहिए. इंग्लिश यू आर माई फ्रेंड. एंड सोते वक्त खाते वक्त कहीं जाते वक्त इंग्लिश से फ्रेंडशिप होना चाहिए. कहीं आप जा रहे हो तो जस्ट थिंक इन इंग्लिश. देखो जिसे क्या बोलते हैं, ये ब्यूटीफुल सिनारियो बोलते हैं, है ना. ट्री बोलते हैं, रोड बोलते हैं ना. हाउ ब्यूटीफुल दिस रोड इज, है ना. हाउ हाई दिस बिल्डिंग इज, हाउ बिग दिस मॉल इज, हाउ बिग दिस बिल्डिंग इज.
No, how beautiful this car is, how beautiful you sing, है ना? So आपको ये छोटी छोटी सेंटेंसेस, छोटी छोटी स्टोरी, छोटी छोटी बातें आपने पढ़ा है, उसको इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहिए. एंड एंड योर इंग्लिश बिफोर स्लीपिंग जस्ट गो थ्रू करें आपने क्या क्या सीखा है, और जब उसका प्रैक्टिस करके देन आपको जाना है सोने. सो बोल इतना कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं. टिप नंबर 5 सबसे बेस्ट है, बी अ गुड लिसनर एंड ऑब्जर्वर. अच्छा, अब नाउ इट्स टाइम टू लिसन. अब आपको लिसनिंग करने का टाइम आ गया. हाउ डिड यू स्टार्ट स्पीकिंग योर मदर टंग लैंग्वेज? मदर टंग मीन्स हिंदी और भोजपुरी. बाय राइटिंग? नो सर. बाय रीडिंग? नो. बाय लिसनिंग. You started speaking your Bhojpuri and Hindi just by listening, because कोई पढ़ा लिखा नहीं रहता वो भी हिंदी बोलता है, और जो पढ़ा लिखा है तो वो भी हिंदी बोलता है, जो पढ़ा लिखा नहीं तो वो भी भोजपुरी बोलता है, जो पढ़ा लिखा नहीं रहता वो भी भोजपुरी बोलता है. इट मीन्स लैंग्वेज में ये पढ़ा लिखा होना बर्डन नहीं है. बर्डन ये है कि आपको एनवायरमेंट मिल जाए, यू कैन लर्न एंड यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग एनी लैंग्वेज प्रोवाइडेड दैट यू हैव that environment. Understand? So नो मैटर कि आप किस क्लास में हैं, अगर आप किसी भी क्लास में नहीं, आपने पढ़ाई भी छोड़ दिया है, सो जस्ट कम हियर एंड डू ज्वाइन द इंस्टीट्यूट एंड एनहांस योर इंग्लिश एंड स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. कम ऑन, बी अ गुड लिसनर एंड ऑब्जर्वर. उसी अब सेम काम वही करना है जिससे आपने हिंदी भोजपुरी में ना उस सुन के बातें बोला था. बोलो पापा. पापा बोलवाने के लिए 1 महीना आपको लगा था. सिमिलरली आपको भी तो क्या पापा आपने लिखकर थोड़े बोला था, कोई बुलवा रहा था, उसको बार बार रिपीट कर रहे थे. कोई है ना, कोई बोल रहा था, उसको सुन रहे थे, आप उसको रिपीट कर. तो सिमिलरली यू हैव टू बी अ गुड लिसनर एंड ऑब्जर्वर ऑफ इंग्लिश. अब इंग्लिश से वो काम करना है, लिसनर लिसनिंग करना है एंड ऑब्जर्व करना है. हेलो लिसनिंग करना है एंड ऑब्जर्व करना है. हेलो लिसनिंग करना है एंड ऑब्जर्व करना है. कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, टेडेक्स चैनल पर न्यूज किसी का स्टोरी सुन सकते हैं, न्यूज सुन सकते हैं इन इंग्लिश. एंड देखो आपका इंग्लिश कैसे इंप्रूव होता है. एंड आज सुनना है उसको ऑब्जर्व भी करना है कि हमें क्या सुना, व्हाट आई हैव लिसन्ड. अंडरस्टैंड? तो आपको ये काम करना है. तो इतना काम आप कर सकते हैं. हाँ सर, कौन कौन वर्क जो भी देखना है इंग्लिश में देखना है, छोटी छोटी स्टोरी पढ़ना है इंग्लिश, एंड अपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करते रहना है. अपने मॉर्निंग को इंग्लिश से स्टार्ट करना है और इवनिंग को इंग्लिश से ही एंड करना है. एंड बी अ गुड लिसनर एंड ऑब्जर्वर. और एक बढ़िया देयर इज अ प्रोवर्ब, अ गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड स्पीकर. अ गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड स्पीकर. यानी कि जितना जो प्रॉपरली सुनेगा उतना ही प्रॉपरली एंड क्लियरली बोलेगा. सो डू स्टार्ट लिसनिंग इन इंग्लिश एंड डू ऑब्जर्विंग. ओके, एंड द मोस्ट important point is that be consistent, be consistent, be consistent and have patience. पैसेंस रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है. पैसेंस रखना है एंड कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है. पैसेंस रखना है एंड कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है. सर कुछ नहीं सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कंसिस्टेंसी रखिए. हेलो कंसिस्टेंसी रखिए और अपने अंदर पैसेंस रखिए. आई कैन गारंटी यू विदिन 5 days, विदिन 10 days you will be speaking English. You will be speaking English. कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है. 6 months करने के बाद हमारे यहाँ वो भी नहीं होता कि 6 months के बाद आप स्टार्ट करते हैं. नो, मैं विदिन 5 days 10 days के ही अंदर में बोलना शुरू करवा देता हूँ. वो तो 6 months वो तो नई नई चीज़ें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और इसी को बार बार प्रैक्टिस करवाया जाता है. एंड everyone of my students just speak English just by using these some tips. So would you like to speak your English? Would you like to enhance your English? Would you like to boost your confidence? Would you like to communicate in English? Would you like to crack interview? Oh, if your answer is yes, so do join this institute and let your English be improved. Not only English but also your personality, communication skill and interview preparation will be done. Okay. So how did you feel this class?
मजा आया? क्या आप इतना कर लोगे? अगर आप कर सकते हो इतना, सो वेल एंड गुड, एंड इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश। एंड आगे और वीडियो चैनल और भी आपको वीडियो चाहिए, एंड इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोज, सो डू hit the subscribe button and like button, and share this to your friend, and do comment how did you feel this class. I mean, how did you how कैसा लगा आपको ये क्लास, और this is what I wanted to say you. If you like the video, if you like this class, so लिखिए कमेंट में इसका बहुत मजा आया, एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज से अभी से मैं स्टार्ट करूंगा इतना करना। Okay, that's all for today. I will be back tomorrow, not tomorrow, in next video. Until then, keep learning, keep smiling, keep improving, and keep reading as well. Till then, bye bye, tata, see you in the next video.